बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा से भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी आज मैं बनाऊंगी फ़िश फ्राई की ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी, मसालेदार फ़िश फ्राई। टेस्टी इतनी कि देखते ही खाने को दिल करेगा। ना ही इसकी कोटिंग उतरेगी और ना ही फ्राई करने के बाद इसमें से पानी निकलेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें फिर टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फ़िश दिखा देती हूँ। फ़िश मैं रो इस्तेमाल कर रही हूँ और वज़न में देखें तो तकरीबन 3 किलो के करीब इसका वज़न होगा। अच्छा जी, जब मैंने फ़िश ख़रीदी थी तो इस पर नमक, अजवाइन और इमली का पानी लगा हुआ था, तो जिसको मैंने ऐसे ही 4 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है और इसके मैंने नॉर्मल पीसीस करवा लिए हैं। तो अभी तक मैंने फ़िश को वॉश नहीं किया। तो यहाँ पर जी मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब यहाँ पर मछली का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया जी एक खुला बड़ा सा बर्तन और इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास धनिया पाउडर। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा जी, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। अब इसमें डालेंगे वो मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि फ्राई फिश की जान है, यानी कि अजवाइन। इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसल के 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूंगी। 5 से 6 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डालूंगी बेसन 1 कप और हाफ कप इसमें इस्तेमाल करेंगे चावल का आटा। बेसन मछली को अच्छे से कोट करेगा और चावल का आटा इसे क्रिस्पी और मज़े का बनाएगा। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इसकी थिकनेस चेक करें। बस इसको इतना ही पतला करेंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। चलें जी, अब जो हमने फ़िश वॉश करके रखी हुई थी अब वो इसमें डाल देंगे चटपटे मसाले में और अब इसे अच्छे से कोट करेंगे। ये बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से इसे बनाकर देखें, यकीन करें बाज़ार की फ़िश खाना आप भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और आप देखें जी एक एक पीस पर मसाला कितने अच्छे से कोट हुआ है और अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो 10 मिनट के बाद फ़िश बिल्कुल रेडी है फ्राई के लिए। तो यहाँ पर जी मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ फ़िश को फ्राई करने के लिए, तो जिससे इसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। इसको पहले से मैंने रखा हुआ था गरम करने के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें गरम करेंगे और फ़िश के पीसीस इसमें डालते जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो यहाँ पर जी फ़िश को फ्राई करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से आप अभी से इसका कलर चेक करें, ज़रा भी इसकी कोटिंग नहीं उतरी, ना ही ऑयल में बिखरी है और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो दोनों साइड से ये अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन अच्छा सा कलर आ गया है। तो अभी इन्हें उतार लूँ। तो गर्मा गर्म मसाला फ़िश को मैं सर्व करूँगी हरे चटनी के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। कि फ़िश आपको मैं अभी तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे क्रिस्टल बाहर निकल रहे हैं और फ़िश में ज़रा बराबर भी पानी नहीं है और फ़िश के अंदर तक आपको जायका मिलेगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।